कोर्ट से कौन से मदरसे से पढ़ा हुआ था जिसने हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया? मदरसे से पढ़ के आए थे सारंग साहब जिसने बिल्किस बानो के परिवार का, उसकी मां का बलात्कार किया। आप डरिए मत, बहादुर सेना की तरह बहादुर बनिए अमित भाई। अपनी बात करिए, उसको 56 इंच का सीना दिखाइए, भगाइए गौरव भाटिया को डिबेट से। देश के तमाम मुद्दों को जो है चूल्हों में डाल देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई मुद्दे बचे हैं तो वो बचा है मदरसा, वो बचा है हिजाब और वो बचा है अजान, तो वो बचा है नमाज, जिसको लेकर के तमाम तस्वीरें आए दिन जो हैं बीजेपी शासित राज्य से सामने आती ही रहती है, जहां एक के बाद एक कट्टर हिंदुत्व की छवि को बरकरार रखने के लिए अपना कट्टर हिंदुत्व का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी थोपने पर लोगों पर लगी हुई है, जिसकी तस्वीरें असम से सामने आई कि किस तरीके से मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया और एक ही स्क्रिप्ट लिखी गई मदरसे को लेकर के कि साहब आतंकवाद पढ़ाया जाता है। तो वहीं दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने आई कि साहब मदरसों की जांच की जाएगी, मदरसे में तो आतंकवाद पढ़ाया जाता है। तो वहीं अब तस्वीर मध्य प्रदेश से भी सामने आ रही है, जिसको लेकर के अब बवाल मचा हुआ है और इससे भी ज्यादा निचला स्तर गिर चुका है, तो वो गिर चुका है मेन स्ट्रीम मीडिया का, जिन्हें तमाम मुद्दों पर बात करनी चाहिए, तमाम मुद्दों पर डिबेट होनी चाहिए, पर डिबेट में बात हो रही है मदरसे को लेकर के। और जब डिबेट में मदरसों को लेकर के बात हो रही है तो एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने किस तरीके से अमीश देवगन की जमकर के क्लास लगाई, ये भी आपके सामने रखेंगे। किस तरीके से मदरसे विवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता की और आज तक के एंकर की बोलती बंद करते हुए वारिस पठान दिखाई दिए हैं। पहले इन तमाम वीडियो पर भी नजर डालेंगे, पर सबसे पहले उस वीडियो पर नजर डालिए कि माय डियर फ्रेंड, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसके आगे किस शब्दों का इस्तेमाल अमीश देवगन के लिए किया जा सकता है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आप काय को डरते हो उनसे? क्या जरूरत है उनकी झूठ फैलाने के लिए? क्या आपको पगार गौरव भाटिया देता है, टीवी का चैनल देता है? हम लोग भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हम भी हमारी पार्टी का बात रखने के लिए यहाँ पे बैठे हैं आपके सामने। या तो 1 to 1 कर लीजिए ना उसके साथ में, अकेला बुला के आप डरते क्यों उससे? आपने देखा कि किस तरीके से अमीश देवगन की और गौरव भाटिया की जमकर के क्लास लगाते हुए वारिस पठान नजर आए और जमीर को ललकारने का काम किया है, खासतौर पर अमीश देवगन का, जहां ये कहते हुए वारिस पठान दिखाई दिए कि आपको अपने जमीर को ललकारना चाहिए। अगर हिम्मत है तो ऐसे प्रवक्ताओं को डिबेट में आप बुलाते क्यों हो जो सुनने की क्षमता तक नहीं रखते? तो इसी के साथ साथ ये वीडियो वायरल हुआ और दूसरा वीडियो भी आज तक के डिबेट का वारिस पठान का वायरल हो रहा है। पहले उस पर नजर डालिए। कोर्ट से कौन से मदरसे से पढ़ा हुआ था जिसने हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया? मदरसे से पढ़ के आए थे सारंग साहब जिसने बिल्किस बानो के परिवार का, उसकी मां का बलात्कार किया। आपने सुना वारिस पठान को, जहां मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यह बयान शुरू किया, वो भी आज तक के डिबेट में, जहां आज तक के एंकर से और खुद वारिस पठान ने बीजेपी के नेता से सवाल किया कि आप मुझे बताएं कि हिजाब मामले में बच्चियों के सामने जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग कौन थे, जो बच्चियों को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे थे? वो कौन से मदरसे में पढ़े हुए थे? और जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था, वो लोग कौन से मदरसे में पढ़े हुए थे? जब बिल्किस बानो के बलात्कार किया जा रहा था, वो कौन से मदरसे में पढ़े हुए थे? बस इतना कहना मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता के पैरों तले जमीन खिसक गई। किस तरीके से लोगों के रिएक्शन इस पर आ रहे हैं, एक बार रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में मदरसों का सर्वे किया जाना है,
जिसको लेकर एक टीवी चैनल पर डिबेट हो रही थी। इस डिबेट के दौरान एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान मध्य प्रदेश के मंत्री से पूछा कि नाथूराम गॉडसे किस मदरसे से पढ़कर आया था जिसने गांधी जी की हत्या कर दी थी। वारिस पठान यही नहीं रुके, उन्होंने सवाल पूछा कि बिल्किस बानो को लेकर सवाल उठाया कि कौन से मदरसे से पढ़ के आए थे जिन्होंने बिल्किस के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उनकी 3 साल की बेटी समेत 14 रिश्तेदारों की हत्या कर दी थी बेरहमी से। वो कौन से मदरसे में पढ़ने वाले थे, इसके बारे में बताया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर सियासी पारा भी गर्म हो चुका है। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जांच होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में संचालित मदरसों में क्या कोर्स है और उनका कंटेंट क्या है। अब उनके इस बयान पर एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने सवाल किया। एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने एक निजी चैनल के डिबेट शो में मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग से सवाल किया कि गॉडसे कौन से मदरसे से पढ़ा हुआ था जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कत्ल कर दिया था, और वो कौन से मदरसे से पढ़ के आया था जिन्होंने बिल्किस के साथ सामूहिक बलात्कार किया। ये सवाल जो है वारिस पठान ने दाग दिए, जिसके बाद लाइव बेइज्जती भारतीय जनता पार्टी के नेता की भी हुई। तो इससे पहले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी सवाल खड़े करते हुए कहा था कि मदरसों के साथ साथ सरस्वती शिशु मंदिरों की भी जांच होनी चाहिए और तमाम आश्रमों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मदरसे में कोई आपत्तिजनक साहित्य नहीं पढ़ाया जाता है। अब मध्य प्रदेश में खासतौर पर यह बवाल क्यों मचा हुआ है, उसे जानने और समझने की जरूरत है। विदिशा में तालीमुल इस्लाम करके एक मदरसा चलता है, मरियम मदरसा। उस मदरसे में सभी लोग पढ़ते हैं, 7 आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं उस मदरसे में, जिसमें दीन की तालीम भी है और तमाम पुस्तकें भी उसमें पढ़ाई जाती हैं। पर एक पुस्तक है तालीमुल इस्लाम, जो कि वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं जो गैर मुस्लिम हैं। इसके चलते पूरा विवाद जो है वो खड़ा करने की कोशिश की गई, और जब ये छोटे छोटे इश्यूज को उठा करके बवाल मचाने की कोशिश भाजपा द्वारा की जा रही है, तो कल नो डाउट के मुस्लिम जो बच्चे हैं वो भी सामने आएंगे और खासतौर पर उनके पेरेंट्स भी सामने आएंगे कि साहब हमने तो स्कूल में उन्हें पढ़ने के लिए भेजा था तमाम किताबों को, पर यहां तो तमाम चीजें जो हैं हमारे बच्चों के ऊपर थोपी जा रही हैं। इसके बाद जो बवाल मचेगा उसका क्या, जिसको लेकर के आंखें खोलने का काम जो है वारिस पठान ने किया है। अमीश देवगन को भी फटकार लगाई है, तो इसी के साथ साथ आज तक चैनल को भी आड़े हाथ वारिस पठान ने लेने का काम किया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।